चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यूपी में 7वें चरण के चुनाव में रोचक मुकाबला, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर सबकी नजर। आपको बता दें, यूपी में आखिरी चरण का चुनाव दिग्गज नेताओं के रणनीतिक कौशल व लोकप्रियता के इम्तिहान का सबब बन रहा है। इसमें कुछ तो चुनाव मैदान के बाहर से ही दांव पेच चलकर अपनों को विजयी बनाने में जुटे हैं, तो वहीं मैदान के महारथी भी एड़ी से चोटी जोड़ लगाए हैं। वाराणसी में भी इसी आखिरी चरण में मतदान होना है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी का 7वां व आखिरी चरण का चुनाव अब तक के सबसे रोचक दौर से गुजरने जा रहा है। इजराइल के हमले में 45 लोगों की मौत पर बिफरे यूएन प्रमुख। जी हां, बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायली सेना के राफा शहर में किए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमले में कई बेगुनाह नागरिक मारे गए जो सिर्फ युद्ध से बचने के लिए शरण लिए हुए थे। उन्होंने कहा, अब यह आतंक खत्म होना चाहिए। हाल ही में इजराइल के राफा पर किए हमले में 45 लोगों की मौत हुई, साथ ही 200 अन्य घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लिखा, मैं इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें कई बेगुनाह आम नागरिक मारे गए जो सिर्फ युद्ध के हालात में शरण लिए हुए थे। उन्होंने कहा, गाजा में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है और अब ये आतंक खत्म होना चाहिए। नर्सिंग कॉलेज में हुई गड़बड़ी को लेकर एक्शन में मोहन यादव सरकार, अब एमपी के लिए होगा स्टेट लेवल एग्जाम। आपको बता दें, प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों को लेकर भाजपा की मोहन यादव सरकार ने कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनियमितता के मामले में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। उन कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान की जा रही जिन्होंने गलत रिपोर्ट देकर अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने की कोशिश की थी। साथ ही नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों को गंभीरता से नहीं किया। भविष्य में भी यदि इस तरह की कोई लापरवाही संज्ञान में आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल बढ़ाने पर राजनीति, ओवैसी ने लिखा, इसमें साजिश तो नहीं। बता दें, आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव के बीच में थल सेना अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को हमारे सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन बीते एक दशक में हमने देखा है कि मोदी सरकार में हमारे सैनिकों को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने देखा कि चीन की सीमा पर हमारे सैनिक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ओवैसी ने लिखा, जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल सिर्फ 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है, मतलब ये एक अस्थायी उपाय है। इससे सरकार में प्रशासन की साफ कमी दिखती है। अगर यह क्षमता नहीं तो इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने अपनी नई याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कुछ दिन और वक्त मांगा है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। आपने कहा कि केजरीवाल को पेट सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट कराने हैं, इसलिए जांच कराने के लिए उन्होंने 7 दिन का और समय मांगा है। कांग्रेस के बड़े वादे का बोझ पड़ा भारी, 10 किलो अनाज से अर्थव्यवस्था और बाजार में आ सकता है असंतुलन। जी हां, बता दें, चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की ओर से लुभावने वादे तो किए ही जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो बड़े वादे किए हैं उसका आर्थिक आकलन आशंकित करता है। देश के खजाने पर विपरीत असर डालने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के अन्य कार्यक्रमों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, शिक्षित युवाओं को कौशल विकास के नाम पर सालाना 1 लाख रुपए, हम 80 करोड़ गरीबों को प्रतिमाह 5 किलो की जगह 10 किलोग्राम अनाज देने के वादे से बजट पर 13 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस अगर 10 करोड़ गरीब महिलाओं को भी सालाना 1 लाख रुपए देती है तो यह रकम 10 लाख करोड़ हो जाती है। हालांकि अभी यह तय नहीं किया कि कांग्रेस गरीब महिला का पैमाना क्या तय करती है। 10 किलोग्राम अनाज देने से इस मद में सब्सिडी 4.7 लाख करोड़ हो जाएगी, जो अभी आधी है। अर्थशास्त्री अश्विनी महाजन के मुताबिक सरकार जो बजट बनाती है उसका 75% हिस्सा पहले ही निर्धारित काम पर खर्च हो जाता है। बाकी राशि विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार पर अतिरिक्त रूप से 12-13 लाख करोड़ रुपए का अनुत्पादक खर्च का बोझ बढ़ेगा तो जाहिर है सरकार अधिक कर्ज लेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विकास कार्यक्रम भी प्रभावित होंगे।
प्रियंका गांधी ने अमेठी से क्यों नहीं लड़ा लोकसभा चुनाव, स्मृति ईरानी ने दिया करारा जवाब। बता दें, बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, कांग्रेस नेता को हार का डर था, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इस पर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि प्रियंका अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। इसके जवाब में उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हार का डर था, वह हार से अपने करियर की शुरुआत नहीं करना चाहती। अब तक 6 की मौत, 29,000 से अधिक घर तबाह। बंगाल में चक्रवात रेमल का कहर। बता दें, पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल ने कुछ इस कदर तबाही मचाई कि अब तक 6 लोगों की मौत हो गई और 29,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी तटीय इलाकों में देखने को मिला है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में 2140 से अधिक पेड़ उखड़ गए और लगभग 1700 बिजली के खंभे गिर गए। चक्रवात को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि 27,000 घर आंशिक रूप से और 2,500 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों की माने तो अगले 1-2 दिन में ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां चक्रवात रेमल से हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने रचा इतिहास, हासिल किया ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। बता दें, 77वें कान फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन आयोजित पुरस्कार समारोह में भारतीय फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट की धूम देखने को मिली है। पायल कपाड़िया की फीचर फिल्म ने फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ग्रैंड प्रिक्स पाल्मे डी ओर के बाद फिल्म महोत्सव का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इंडिगो की दिल्ली वाराणसी फ्लाइट में बम की धमकी से मची अफरा तफरी, विमान से कूदने लगे यात्री। बता दें, इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट में मंगलवार सुबह बम प्लांट होने की धमकी मिलने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। विमान को जांच के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में ले जाया गया। हवाई अड्डे के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि एविएशन सिक्योरिटी और बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और फ्लाइट का बारीकी से निरीक्षण किया। बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो क्रू ने अलर्ट जारी कर यात्रियों से विमान से नीचे उतरने का अनुरोध किया। कुछ यात्री इमरजेंसी गेट तो कुछ फ्लाइट के विंडो से नीचे कूदने लगे। राफेल नडाल की अलेक्जेंडर ज्वेरेव के हाथों सनसनीखेज हार, 14 बार के चैंपियन में पहली बार फर्स्ट राउंड में हारे। बता दें, 14 बार के चैंपियन स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को सोमवार को फ्रेंच ओपन के पहले ही दौर में सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा। लाल बजरी के बादशाह रहे नडाल को अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ 3-6, 6-7, 3-6 से सीधे सेटों में मात खानी पड़ी। माना जा रहा है कि नडाल का रोला गैरो पर यह आखिरी मैच था। अपने लंबे और सुनहरे करियर में पहली बार नडाल क्ले कोर्ट पर लगातार 2 मैच हारे हैं। फ्रेंच ओपन में पहली बार वह चौथे दौर से पहले बाहर हुए हैं। क्ले कोर्ट पर इस ग्रैंड स्लैम में उनका करियर रिकॉर्ड अब 112 से 4 हो गया है। मैं बंगाल में कांग्रेस को बर्बाद होते नहीं देख सकता, अधीर रंजन का मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम ममता बनर्जी की आलोचना करने पर बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को हिदायत दी है। खड़गे की हिदायत के बाद अधीर रंजन चौधरी ने 2 घंटे बाद ही खड़गे को जवाब भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह ममता और टीएमसी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही अधीर ने खड़गे को जवाब देकर बता दिया कि वे हाईकमान के आदमी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को खड़गे को संबोधित करते हुए कहा कि या तो हमें हाईकमान से बात माननी होगी या उनके फैसले का पालन करना होगा। उनके बयान के बाद अधीर रंजन ने जवाब देते हुए कहा कि वह भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और हाईकमान के आदमी हैं। अधीर रंजन ने खड़गे के बयान के बाद बहरामपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई कांग्रेस को बर्बाद कर देगा और मैं चुप रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सोने चांदी की कीमतों में उछाल, 1300 से ज्यादा महंगी हुई चांदी। बता दें, सोने चांदी के दामों में सोमवार यानी 27 मई को तेजी लौटती दिख रही है। पिछले हफ्ते की शुरुआत के साथ सोने चांदी ने हाई रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके बाद यहां बड़ा करप्शन भी आया था। सोना 2000 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ, लेकिन सोमवार को दोनों ही मेटल्स अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। भारतीय वायदा बाजार में सोना लगभग 250 रुपए तो चांदी 1300 रुपए से ज्यादा की तेजी दर्ज कर रही थी। के पाठक के विभाग में घोटाले के संकेत, बिना कोडेशन हो रहा खेल, जांच के आदेश। बता दें, सुपौल शिक्षा विभाग में घोटाले की फेहरिस्त काफी लंबी है और यह थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। हाल ही में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की सख्त कोशिश को अधिकारी कामधेनु समझकर माल उगाही का जरिया बनाने में लगे हैं। अगर समय रहते शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी सजग नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं कि जिले में हुए बेंच डेस्क घोटाले अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की तरह समरसेबल बोरिंग घोटाला न हो जाए।
दरअसल मामला यह है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के लिए चिलचिलाती गर्मी में वोटरों को सुविधा देने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया गया था, जिसका लाभ मतदान के दिन वोटर तो लेते ही गर्मी छुट्टी के बाद बच्चे भी इसका आनंद उठाते। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की गठजोड़ में इसमें पलीता लगता दिख रहा है और बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर जिले के 190 स्कूलों में समरसेबल बोरिंग और हैंड वॉश स्टेशन का निर्माण मतदान के दिन तक संपन्न होना था। इसके लिए प्रति स्कूल 1,91,000 रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया।